एवरीवन, आज हम नया सब्जेक्ट जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ कुछ और भी टर्म्स जो कि किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में यूज़फुल होती हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड सम अदर्स ऑल्सो। तो सबसे पहले हम जानेंगे एंटरप्रेन्योर के बारे में। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करता है और उसको रन करता है, तो और अपने बिजनेस के लिए कई सारे डिसीजंस लेता है, नई स्किल्स, नॉलेज को, अपडेट्स को और नई गाइडलाइंस को भी अडॉप्ट करता है। तो आइए सिंपल लैंग्वेज में हम इसको रीड करते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु स्टार्ट्स एंड रन्स देयर ऑन बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करता है और उसको रन करता है। दे मैनेज द बिजनेस, वो अपने बिजनेस को मैनेज करता है। मेक डिसीजंस एंड एम टू मेक अ प्रॉफिट, कई सारे डिसीजंस लेता है और उसका मेन मोटिव, मेन एम जो होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। एन एंटरप्रेन्योर कैन बी एनी वन हु स्टार्ट्स देयर ओन स्मॉल बिजनेस। तो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन हो सकता है जो कि अपने बिजनेस को स्मॉल और लार्ज लेवल पर स्टार्ट करे। तो इस कहने का मतलब ये है कि जो बिजनेस है इनिशियल स्टेज में स्मॉल और बिग दोनों हो सकते हैं, जैसे कि कोई टेक स्टार्टअप हो सकता है, कोई कॉफ़ी शॉप हो सकती है और कोई भी ऑनलाइन सर्विस। एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव इंडिविजुअल। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इंडिविजुअल पर्सन होता है। नई स्किल्स, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ को वो बहुत जल्दी ही अडॉप्ट करता है। न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करने में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। हु सेट्स अप अ बिजनेस बेयरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क। जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है और रिस्क भी लेता है विद द होप ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट फ्रॉम द एंटरप्राइज। तो उसको एक होप होती है कि उससे उसको क्या होगा, एंटरप्राइज से प्रॉफिट अर्न हो सकता है, इसीलिए वो रिस्क लेने के लिए भी एलिजिबल होता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी पर्सन एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहता है। तो जब कोई भी पर्सन जो है एंटरप्रेन्योर बन जाता है उसको कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है मिल जाती हैं, जैसे कि नई स्किल्स को लर्न करना, नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ को बनाना और बहुत सारी नॉलेज को इकट्ठा करना। देखिए, द बिगेस्ट रिवॉर्ड फॉर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर इज़ द पर्सनल सेटिस्फैक्शन। तो जब भी कोई पर्सन जो है एंटरप्रेन्योर बन जाता है तो उसको सबसे बड़ा जो रिवॉर्ड है वो क्या हो सकता है? उसकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन। देखिए, जब भी कोई पर्सन नया आइडिया बनाता है, किसी भी नए आइडिया को बिल्ड करता है और उसको आइडिया जो है सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको क्या मिलती है? पर्सनल सेटिस्फैक्शन दैट कम्स फ्रॉम हैविंग द फ्रीडम टू मेक योर ओन बिजनेस। और ये जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन है वो कहाँ से आती है? जब आप अपना बिजनेस जो है रन करते हो और आपको कई सारी फ्रीडम मिल जाती है, जैसे कि कोई भी नया आइडिया डेवलप करना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी आइडिया लेना, कोई भी डिसीज़न लेना कि कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप बढ़िया बना सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस ले सकते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़िया बना सकते हो, कितना चाहो उतना प्रॉफिट जो है आप अर्न कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली ही आप एम्प्लॉई रख सकते हो। तो इससे क्या होता है? आपकी नॉलेज भी गेन होती है, कई सारी स्किल्स जो है आपके अंदर आ जाती है एंड देन एक्ट ऑन देम। तब आप क्या करते हो? उन स्किल्स को लर्न करके और भी कई सारे क्रिएटिव आइडियाज़ को बना सकते हो। इसीलिए ही कोई भी पर्सन जो है एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। लेट्स डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? जो वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, नए बिजनेस को बढ़ाते हैं और अपना कोई भी प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च करते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग अ न्यू बिजनेस और
वेंचर। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? किसी भी नए बिजनेस को क्रिएट करना और उसको मैनेज करना, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। Entrepreneurship is the process of designing, launching and running a new business। तो entrepreneurship वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, उनको डिज़ाइन करते हैं और अपने नए बिजनेस को रन करते हैं। टिपिकली स्टार्टिंग एज अ स्मॉल वेंचर ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो हमारा जो बिजनेस है स्टार्ट कैसे होता है? किसी भी स्मॉल लेवल पे, जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना और कोई भी नई फैसिलिटीज़, नई सर्विस जो है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर कर। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ जिनको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है जिससे हमें प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। इवैल्यूएटिंग रिस्क्स। तो रिस्क को इवैल्यूएट करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। जब हमें मालूम होगा कि कितना रिस्क किसी भी प्रोडक्ट के आ सकता है तो उससे हम इजीली प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। एंड इनोवेटिंग टू क्रिएट वैल्यू। तो उससे ही हम किसी भी प्रोडक्ट की जो है वैल्यू पता लगा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। दैट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर। जिसमें कई सारी एक्टिविटीज़, कई सारे चैलेंजेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि किसी भी एंटरप्रेन्योर को फेस करने पड़ते हैं। अभी हम बात करेंगे एंटरप्राइज के बारे में। तो एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज कोई भी फॉर्म हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसको एंटरप्रेन्योर रन करता है, अपने प्रोडक्ट्स को बनाता है, उनको डिज़ाइन करता है और न्यू एम्प्लॉयज़ को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। एन एंटरप्राइज रेफर्स टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी। तो एंटरप्राइज किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी कंपनी को कहा जा सकता है, स्पेशली वन दैट इज़ इन्वॉल्व इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। तो पर्टिकुलरली हम उन कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकते हैं जो कि कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो और जहाँ पर प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हो। इट कैन रेफर टू द इंटायर ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। तो इसको हम बिजनेस के इंटायर मीन्स पूरे ऑपरेशन को रेफर कर सकते हैं। फ्रॉम इट्स कोर एक्टिविटीज़ टू इट्स स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। तो एंटरप्राइज क्या है? उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ हैं और कई सारे स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट प्रोसेस जो हैं कैरी किए जाते हैं। द टर्म कैन रेफर टू स्मॉल स्टार्टअप्स और लार्ज कॉरपोरेशंस। तो एंटरप्राइज जो है हमारी स्मॉल भी हो सकती है और कोई भी बड़ी कॉरपोरेशन भी हो सकती है। तो अभी हम बात करेंगे एंटरप्राइज के साइज और कम्प्लेक्सिटी के बारे में। वाइल स्मॉल एंटरप्राइजेस आर सिंपल इन स्ट्रक्चर। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि स्मॉल एंटरप्राइज जो है सिंपल हो सकती है स्ट्रक्चर में, लेकिन लार्ज एंटरप्राइज कैन इन्वॉल्व मैनी डिपार्टमेंट्स एंड ग्लोबल ऑपरेशंस। तो जो लार्ज एंटरप्राइजेस होती हैं उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और कई सारे ग्लोबल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। तो जितना सिंपल स्ट्रक्चर होगा उतनी ही कम्प्लेक्सिटी कम होगी। जितना स्ट्रक्चर जो है हमारा कम्प्लेक्स होगा और लार्ज एंटरप्राइजेस होगी तो कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी उससे। तो देखिए एंटरप्रेन्योर कौन होता है? कोई भी पर्सन, और जैसे कि ओनर कह सकते हैं हम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर, उसे हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है जो कि कैरी ऑन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड एंटरप्राइज जो होता है वो रिजल्ट होता है एक। और अभी हम बात करने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में। तो इस वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप के विकास के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमने पहले पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। वो प्रोसेस होता है जिसमें नए बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, नए प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है, लॉन्च किया जाता है और नई फैसिलिटीज़ को, नई सर्विसेज को भी प्रोवाइड किया जाता है। तो देखते हैं अब आगे।
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द स्किल्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, नई स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं अपनी डेवलपमेंट करने के लिए, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के बढ़िया प्रॉफिट के लिए हम उसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं स्किल्स को, नॉलेज को और कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स टू क्रिएट, डेवलप एंड मैनेज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स। तो हम क्या करते हैं, स्किल्स को, इंडिविजुअल्स की कैपेबिलिटीज़ को, उनकी क्रिएटिविटी को हम जो है क्या करते हैं, डेवलप करते हैं और भी ज़्यादा, ताकि हम नए प्रोडक्ट्स को और भी क्रिएटिव वे से बना सकें। इट इज़ फोकस्ड ऑन नर्चरिंग एंड स्पॉटिंग पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स। तो इससे में क्या होता है कि हम जो है एंटरप्रेन्योर्स के पोटेंशियल पर फोकस करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं थ्रू ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो हम उनको कैसे उनको सपोर्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, हम उनको ट्रेडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेशन देते हैं उनको और नए रिसोर्सेज जो हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट हो सके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो लोगों ने कुछ मिथ्स बनाए हुए हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में, जो कि सच नहीं है। द फर्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। तो लोगों का मानना यह है कि एंटरप्रेन्योर्स जो है बॉर्न होते हैं, ना कि बनाए जाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? सच यह है कि एंटरप्रेन्योर्स जो है कोई भी पर्सन बन सकता है, लेकिन उसको नई स्किल्स लर्न करनी पड़ती है, थोड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना पड़ता है। लेट्स स्टार्ट। एनीवन कैन लर्न द स्किल्स नीडेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो कोई भी पर्सन जो है स्किल्स को सीख सकता है, जो कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए नेसेसरी होती हैं। वाइल्ड ट्रेड्स, कुछ ट्रेड्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इसेंशियल होते हैं, जैसे कि क्रिएटिविटी एंड रिस्क टेकिंग। ये जो ट्रेड्स हैं ये हमारी एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्प करती हैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, जो कि समय के साथ साथ डेवलप की जा सकती हैं। हमारा सेकंड मिथ क्या है, जो कि लोग मानते हैं, यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो लोगों का मानना यह है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन ये भी सच नहीं है। देखिए, हम कोई भी छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी इनिशियल स्टेज से थोड़े पैसों से भी किसी भी बिजनेस को रन किया जा सकता है। तो हम पढ़ते हैं, मैनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टेड विद लिटल मनी। तो हमने पढ़ा कि जैसे सभी प्रेन्योर जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल माने जाते हैं, उन्होंने थोड़े पैसों से ही अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। रिसोर्सफुलनेस एंड क्रिएटिव फाइनेंसिंग कैन हेल्प लॉन्च अ बिजनेस विदाउट ह्यूज कैपिटल। तो हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें जस्ट रिसोर्स चाहिए और क्रिएटिव फाइनेंसिंग की ऐसी अच्छी वे चाहिए कि हम कैसे अच्छे तरीके से क्रिएटिव वे से अपने पैसे को, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैसे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। द थर्ड मिथ, लोगों का मानना यह है कि एंटरप्रेन्योर्स टेक ह्यूज रिस्क, कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ता है। लेकिन ट्रूथ इज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स मैनेज रिस्क केयरफुली। लेकिन जो हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी रिस्क को अच्छी तरीके से, नए क्रिएटिव आइडियाज़ से, किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो अच्छे से किसी भी रिस्क को मैनेज करते हैं। दे एनालाइज एंड रिड्यूस रिस्क। वो क्या करते हैं, किसी भी रिस्क को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको रिड्यूस कर लेते हैं थ्रू प्लानिंग, मार्केट रिसर्च एंड टेस्टिंग आइडियाज़ बिफोर कमिटिंग फुली। तो वो पहले ही अपने रिस्क को रिड्यूस कर लेते हैं अच्छी प्लानिंग के साथ, मार्केट रिसर्च और कई सारे आइडियाज़ को टेस्ट कर वो किसी भी रिस्क को रिड्यूस कर लेते हैं।
फोर्थ पॉइंट इज एंटरप्रेन्योर्स डू एवरीथिंग देमसेल्व्स, कि एंटरप्रेन्योर्स को सभी काम जो है अपने आप करना पड़ता है, लेकिन ये सच नहीं है। देखिए ट्रुथ क्या है, एंटरप्रेन्योर्स रिलाई ऑन अ टीम। तो एंटरप्रेन्योर्स जो कि सही एंटरप्रेन्योर है वो एक टीम पर रिलाई करता है, एक टीम पर निर्भर करता है। बिल्डिंग अ बिजनेस टेक्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। तो वो क्या करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, जो सक्सेसफुल अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम के साथ ही बिल्ड करते हैं, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़, एडवाइजर्स, पार्टनर्स टू मैनेज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस को मैनेज करने के लिए वो अपनी ड्यूटीज़ को डिवाइड कर देते हैं, किन में, एम्प्लॉयज़ में, एडवाइज़र्स में और पार्टनर्स से। तो इन सब के सहयोग के साथ ही वो अपने बिजनेस को रन करते हैं। द लास्ट पॉइंट इज एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ क्विक वे टू गेट रिच। तो लोगों का मानना यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ क्विक वे टू गेट रिच, कि ये एक बहुत ही आसान और फास्ट वे वाला तरीका है रिच बनने के लिए। लेकिन ट्रुथ क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ रियरली अबाउट इंस्टेंट वेल्थ, कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है बहुत ज़्यादा रेयर चांस होता है जब हमें इंस्टेंटली उसी समय वेल्थ मिल जाती है। इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, परसेवरेंस एंड अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या आता है, हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, परसेवरेंस आती है और हमें लॉन्ग टर्म लंबे समय तक कमिटमेंट करनी पड़ती है। मैनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स फेस ईयर्स ऑफ चैलेंजेस। तो सबसे ज़्यादा हम देखें तो ज़्यादातर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उन्हें कई सालों तक चैलेंजेस फेस करने पड़े, कई सारे रिस्क उठाने पड़े, तभी जाकर उन्हें प्रॉफिट हुआ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के बाद, और उन्हें कई सारे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा और कई सारे चैलेंजेस भी एक्सेप्ट करने पड़े, तभी जाकर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेस मिला। थैंक यू।